जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो आज आपसे एक विशेष चर्चा और तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, टाइम निकाल कर थोड़ा सा इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति लगभग 2 महीने से, मार्च से यही कंडीशन चल रही है। किसी की जो पढ़ाई है वो रूटीन पे नहीं हो रही है। अभी देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स बाहर किसी भी संस्था से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो ओपन भी हो जाएं तो स्टूडेंट्स को 6 महीने तक, जुलाई अगस्त मतलब सितंबर तक अभी आने जाने का वहाँ पर कोई पेरेंट्स चाहेंगे नहीं, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे अंदर से डर ख़त्म हुआ है, कोरोना अभी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। तो क्या उस डर को लिए और हम इसी तरह अगर अंदर रहें तो शायद जो वैकेंसी को लेकर बात चल रही है कि आपके सामने जो एग्ज़ाम है, क्योंकि देख सकते हैं 12th के एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने वाले हैं 8 तारीख से MP बोर्ड के। कॉलेज के भी एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। आपके सामने और भी वैकेंसी जो हैं SSC की है, जिसका भी पिछले साल का मेंस बाकी है। NTPC के बहुत सारे एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो गए थे, उनकी भी डेट आ चुकी है। CPO SI जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला था 2020 का, उसके भी एग्ज़ाम की डेट अक्टूबर में आ चुकी है। MP की बात करूं तो संविदा की डेट आपके सामने है। लेबर इंस्पेक्टर की बात करूं तो डेट आपके सामने है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले जेल प्रहरी मध्य प्रदेश के जो पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं छात्र, चाहे वो कांस्टेबल की हो, SI की हो, जेल विभाग की हो, उनके सामने भी डेट आ चुकी है। 24 अक्टूबर से उनके एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम कितने तैयार हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं किसी तरह मेहनत करूं, और अपने सिलेक्शन को लेकर सभी परेशान हैं कि हम कैसे किसी एग्ज़ाम को। अभी आपके सामने जो वैकेंसी है जेल प्रहरी की है, आने वाले बहुत ही जल्द आपके पास कांस्टेबल की, आपके पास MP SI की वैकेंसी होंगी। और जिनका कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है वो CPO SI का, SSC का, आपके सामने CH SL SSC का, और भी जो एग्ज़ाम है जैसे आपका जेल प्रहरी कांस्टेबल हो गया। लेबर इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आपके सामने है, उसकी भी डेट जो है वो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम MP के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पुलिस विभाग में जाने का एक सपना होता है, अब क्या है कि आपके पास एक मार्गदर्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए। और दिशा देने के लिए वो व्यक्ति दे सकता है जिसने ऑलरेडी उन सब सिचुएशंस को फेस किया हो। तो ये जितने भी एग्ज़ाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, जेल प्रहरी 2018 और 17 में इसकी वैकेंसी आई थी। 17 का मैंने दिया नहीं था, 18 में मैंने इसको क्वालिफाई किया है। आपके कांस्टेबल को मैंने अब तक अप्लाई नहीं किया। SI 2017 मैंने क्वालिफाई किया है, CPO SI 2019 का है, SSC भी 2018 में। तो ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ हूँ और रिजल्ट भी इसको रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को कहाँ पर हम डर जाते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी क्या कमजोरी रह जाती है। क्योंकि हम लोग आज की जो जनरेशन है, पहले वो कंपटीशन नहीं रहा कि हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करें कि बेटा ऐसे करो। एक वही टीचर गाइड कर सकता है जो अपने आप को उसमें रख कर मेजर किया हो कि कठिनाई कहाँ पर है। वही स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है कि बेटा यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना। फिलहाल मैं बात करूँगा कि MP के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम की डेट है जेल प्रहरी की, 24 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम। तो सवाल ये उठता है कि अब इसका सिलेबस कैसे पता चले, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम किस सब्जेक्ट को लीड लेकर चलें। तो इसमें मैं बात करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, GK एंड साइंस, ये आपके 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। अभी इसी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अगर आपको दिख रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें नहीं है,
आप अच्छे से इसको देखिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम सब फुल कॉन्फिडेंस रहते हैं कि इस पे नंबर नहीं कटने देंगे। अब वह सब्जेक्ट ही नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसका लेवल थोड़ा सा ये सब्जेक्ट बढ़ाएंगे। हमें इससे भी डर नहीं लगता। बात यहाँ पर जब आती है, अगर एमपी का स्टूडेंट एसएससी को लेकर डर रहा है तो सिर्फ इंग्लिश की वजह से, सीपीओ को लेकर वो अपने सपने वहाँ तक सोचता नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लेकर। और मैंने जितने एग्ज़ाम में टिक किया कि मैंने क्वालिफाई किया है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी कि इंग्लिश में, चाहे वो जेल प्रहरी 2018 का हो तो 20 नंबर के आते, उसमें से 20 थे। जो आपका MPSI था उसमें 29 नंबर थे आउट ऑफ 30। तो मैं अदर स्टूडेंट से 8 से 10 नंबर की लीड सिर्फ एक सब्जेक्ट में ले लेता हूँ। तो जो एक डर है कंपटीशन का वो मेरे अंदर से ख़त्म है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि MP के स्टूडेंट्स इंग्लिश आने ना आने का सवाल नहीं है, वो डरते हैं। तो जो भी लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th प्लस, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 साल होनी चाहिए, यानी कि आप सभी 12th पास होने के बाद ही आपकी एज पूरी होगी। मैं कह सकता हूँ कि 12वीं पास सभी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात आती है, मैथ्स में आपके जितने भी टॉपिक होंगे, अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक 2017-2018 का पेपर मेरा बैठा हुआ है, मैंने उसमें देखा है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड टंकी, वर्क एंड टाइम, फ्रैक्शन, डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, यही सारे टॉपिक होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको डरा रहे हो इस बात को, बिल्कुल ठीक है। किसी को लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिफाई किया था, सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी मिल जाएगा। बात यहाँ पर आके रुकती है कि इंग्लिश में क्या करें। तो मेरा आप सभी से एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट है कि आप आरंभ एजुकेशन हब जो मेरा चैनल है उस पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश की 10th की क्लास है, एक बार आप देखिए। उसी 10th को आपको जहाँ से पढ़ना हो आप पढ़ लो। आप फ़र्क समझ में आएगा कि प्रतियोगी परीक्षा पूछता क्या है, 12th तक हम पढ़े क्या हैं, किताबें क्या कहती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनमें जो सवाल, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को आप अभी तक पकड़ ही नहीं पा रहे हो। इंग्लिश की क्लास देखो 10th का, और 10th का आया हुआ SSC मेंस तक में सवाल में आप क्वेश्चन में जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद बात करें हिंदी, तो हिंदी आपका जो 70 नंबर का SI में पूछा जाता है, वही हिंदी आपका जेल प्रहरी में भी क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर ऐड होता है तो सिर्फ हमें ये नहीं देखना और मार्क कितने का होगा, तो ये 20-20 नंबर के पूरे पेपर होंगे। सवाल ये भी होगा सर पार्ट वाइज होगा, यस, सभी के सभी 20-20 नंबर के सेट होगा। पार्ट होगा कि 20 नंबर की अब मैथ्स ही चल रही है, 20 की इंग्लिश, 20 की, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। जिसने इसमें लीड कर लिया 18-19 के बीच में मार्क्स लेकर आ गया, उसको सिलेक्शन से कोई बाहर नहीं कर सकता। तो मेरा मतलब है कि आपका कंपटीशन मैथ्स, हिंदी, जीके, साइंस में नहीं है, आपका कंपटीशन है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे तैयारी करते हैं, सभी मार देते हैं। हिंदी किसी के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं, 18-19 सब के आएंगे। साइंस नॉर्मल होता है, बहुत न्यूमेरिकल नहीं है। जीके जीएस में थोड़ा सा स्टूडेंट फंसता है, लेकिन इंग्लिश आपके लिए अगर इतने नंबर लाते हैं तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेंगे। ये आपका पूरा का पूरा इसका सिलेबस है। बाकी जो हाइट की बात है, जो कांस्टेबल में 167.5 अगर नहीं रखते हैं, SI में 167.5 हाइट नहीं है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। दूसरी बात मैंने जो वहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जब फिजिकल में जाता हूँ तो औरों की हाइट तो नहीं पता, मुझे हाइट का कोई इशू नहीं है, 176-177 के आसपास हाइट है। मैंने ये देखा कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की हाइट 2 सेंटीमीटर कम निकल रही थी, तो आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखें। बच्चों ने एप्लीकेशन लगाया, दोबारा गए, कोई उसका प्रॉपर, वो लोग बोल देते हैं कि यहाँ का जो मेजरमेंट है वही सही है, पता नहीं कैसे क्या होता है। 2 सेंटीमीटर हाइट वहाँ पर मेरी भी कम निकली, और जितने भी स्टूडेंट्स थे सब यही। तो बॉर्डर वालों को थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा। बात समझ में आई। फिजिकल की बात किया जाए तो जेल पुलिस में और SI और कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसमें लॉन्ग जंप इसमें नहीं है। जेल प्रहरी में लॉन्ग जंप नहीं है। जिनको लॉन्ग जंप से डर हो, गर्ल्स को या बॉयज़ को, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है कि
आपके जो पाँव में सेंसर एक चिप लगाकर दौड़ाया जाता है कांस्टेबल में और एसआई में, एमपी कांस्टेबल में, वो यहाँ पर नहीं है। आपको 12-13 लोगों का ग्रुप बनाकर और ऐसे ही दौड़ा दिया जाता है उसके हिसाब से एनालिसिस करके कि आपने टाइम से अंदर क्वालिफाई किया। सेंसर नहीं लगाया जाता। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल की हैं, ये रिटन का है। अब बात आती है जो स्टूडेंट कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। कांस्टेबल के इक्विवेलेंट सैलरी होती है इस एग्ज़ाम की भी, इस क्वालिफाई करने के बाद सैलरी लगभग सेम ही होती है। बस फ़र्क इतना सा होगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को सही से तैयारी कर लेते हैं और इसी को ही अपना टारगेट मान लेते हैं कि मुझे इसमें जाना ही है, आप एसआई भी दे रहे हैं, फिलहाल आपके सामने जो सपना है, आप ये देखिए कि क्या यही तो पढ़कर मुझे वहाँ तक पहुँचना है। अगर इसको मैं इस एग्ज़ाम के सामने रखकर मैं तैयारी करता हूँ तो कांस्टेबल से हटकर मैंने इंग्लिश और हिंदी की तैयारी कर ली। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के बाद मेरा सपना अब एसआई के लिए जो सिलेबस है मैंने उसको कवर कर लिया है। बात समझ में आई? एनालिसिस इसी तरह की है। फिर इसके बाद इंग्लिश अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से कर लिया तो जो 20 से 30 नंबर के आपको एसआई में इंग्लिश का पेपर देना होता है तो आप यहाँ पर भी अच्छा करोगे। 70 नंबर की हिंदी देना होगा, आप यहाँ पर भी अच्छा करोगे। तो इस पूरे एनालिसिस को आप समझिए। हमारी जो क्लास है, क्योंकि स्टूडेंट्स लगभग 2 महीने से, चाहे वो ऑफलाइन के रहे हों ऑनलाइन के हों, ऑफलाइन अभी भी क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स को चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी जुड़े रहे हों, जेल प्रहरी स्पेशल जो बैच है, अगर आप इसमें जुड़कर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8878054366। हमारी क्लास प्रॉपर 10 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स इसमें जुड़ सकते हैं और जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आप प्रॉपर क्लास में आकर अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। तो ये डिस्कशन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी और किसी भी तरह से जुड़े आपको इस एग्ज़ाम से जुड़े सवाल आप इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे बड़ा किसी प्रतियोगी परीक्षा को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं बता दूँ, मेरे पास 6 स्टूडेंट थे सीपीओ एसआई के लिए और उन 6 ने मुझ पर बिलीव किया। यकीन मानिए उन 6 में से 5 ने प्री क्वालिफाई किया है और उन्हीं के पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी उस एग्ज़ाम का प्री क्वालिफाई किया है। बात इतनी नहीं है कि कैसे किए, क्या किया, सिर्फ इतना है कि मैंने उनको पढ़ाया और वही कंटेंट दिया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीएस की बात किया जाए तो इतना सिलेबस है कि साल भर लग जाएगा, ज्योग्राफी नहीं क्लियर कर पाओगे। तो उस एग्ज़ाम को समझिए, सिलेबस को समझिए और फिर इसके बाद आप अपनी रणनीति बनाकर और तैयारी स्टार्ट करिए। बाकी जो संविदा वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, एमपीएसआई के लिए जुड़े थे, एमपीएसआई के लिए तो मैंने बोला कि यही सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ाना मुझे, शुभम सर को और भी जो मेरी टीम है वो लोग आपको स्टार्ट करेंगे सिलेबस, और जितने भी आपके सामने टीचर्स डिस्कस करेंगे वो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही पढ़ाने की यहाँ से अनुमति दी जाती है। कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा आपको कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं और हमने कभी उस एग्ज़ाम को ऑब्जर्व भी नहीं किया। बुक्स की भी बहुत सारे स्टूडेंट को सवाल ये होता है कि हम कौन सी बुक्स से पढ़ें। उन 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने सीपीओ एसआई क्वालिफाई किया है उनसे आप सवाल कर सकते हैं, उनका मैं नंबर दे दूँगा। उन 5 से आप पूछना कि उन्होंने केवल और केवल जो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने लिए बनाया था मैंने वही उनसे साझा किया और उसी के दम पर। मैथ्स की केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, नहीं ले सकते वो भी तो मत लीजिए, जितना नोट्स बनवा दो उतना पढ़ के चले जाना। इंग्लिश का किसी बुक को मत छूना, जितना डिस्कस कर लिया जाए क्लास में, जिन क्वेश्चन को आप एज इट इज़ रट के भी चले जाओगे तो पेपर में बाहर नहीं होगे। तो सवाल ये उठता है कि आप टीचर्स पे थोड़ा सा बिलीव करके उनके साथ जुड़िए, तैयारी करिए। लॉकडाउन फिजिकली है, फॉलो करिए। मेंटली लॉकडाउन से अब समय आ गया है बाहर आने का, अदरवाइज आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस और मैं चाहूँगा कि शुभम सर थोड़ा सा आपसे कुछ और डिस्कस कर लें और इसके बाद आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से 10 तारीख से हमारा जो बैच है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं।